हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th हाउस के बारे में। जन्म पत्रिका में अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है। मृत्यु का भाव होने के साथ ही यह भाव गूढ़ विद्या तथा अकस्मात धन प्राप्ति का भी भाव कहलाता है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव जातकों का आयु भाव कहलाता है। यह भाव जातकों का दीर्घ आयु जीवन की अवधि को बताता है। ज्योतिष में इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। जहाँ प्रथम भाव व्यक्ति के देह धारण को दर्शाता है, वहीं अष्टम भाव व्यक्ति के देह त्यागने का बोध कराता है। सनातन परंपरा के अनुसार कुंडली में अष्टम भाव से जीवन के अंत को दर्शाया जाता है, इसलिए इस भाव को अशुभ भाव भी कहा जाता है। धरातल के दो सबसे बड़े सच हैं, पहला जीवन, दूसरा मृत्यु। गीता के अनुसार जिस प्रणाली या जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक अटल सत्य है। किसी व्यक्ति की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, यह उनके जन्म के साथ ही लिखा जा चुका है। मनुष्य सबसे ज़्यादा अपनी मृत्यु को लेकर भय में रहता है। उसे अपने जीवन से ज़्यादा मृत्यु की चिंता होती है। पूरे जीवन उसे यही डर सताता रहता है कि मेरी मृत्यु कहाँ, कैसे और किस स्थिति में होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य की जन्म कुंडली के अष्टम भाव को आयु या मृत्यु का भाव कहा जाता है। इस भाव में स्थित राशि, ग्रहों की दृष्टि संबंध के आधार पर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब और कहाँ होगी। जातक की कुंडली के 8वें भाव में गुरु हो तो जातक दीर्घ आयु होता है तथा ऐसे जातक अधिक समय तक पिता के घर में नहीं रहता है। इस घर में गुरु अच्छे परिणाम नहीं देता है, लेकिन जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। संकट के समय जातक को ईश्वर की सहायता मिलती है। धार्मिक होने से जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष में अष्टम भाव को भी गुप्त भाव कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के रहस्य को समझाने के द्वारा ही होता है। सभी रहस्य और सच्चाई का स्थान होता है। नवम भाव के निकट के घर के क्षेत्र, जीवन और उसके अर्थ के बारे में व्यक्ति की जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व भी इसी घर से होता है। हम क्यों मौजूद हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्यों मरते हैं, जीवन क्या है, इसी घर की उपज है और कुंडली के उसी क्षेत्र में है जहां नौवां घर अपनी उत्पत्ति और नींव को दर्शाता है। नवमा भाव बुद्धि और उच्च शिक्षा का कारक होता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार का ज्ञान इन प्रश्नों से आता है जो हम यहाँ 8वें भाव में रखते हैं। यही कारण है कि ज्योतिष में अष्टम भाव पर प्रश्न की कुंजी है। यह उन सवालों का स्रोत है जो हम दुनिया के बारे में, अपने बारे में पूछते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में 8वां घर पीड़ित हो तो आपके जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा, जहां आप असहाय और निराश महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यह बिगड़ जाए या अपने परिवार और दोस्तों से कोई समर्थन ना मिले, इस प्रकार आप इस हद तक असहाय महसूस करेंगे कि आपके मन में आत्मघाती विचार आएंगे, जिससे आप और अधिक उदास हो जाएंगे। साथ ही जातक इस हद तक चले जाएंगे कि खुद को भी नुकसान पहुंचा लेंगे। मृत्यु कहाँ होगी, यह भी अष्टम भाव को देखकर ज्ञात किया जा सकता है। जातक की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चर राशियां मेष, कर्क, तुला, मकर हो तो जातक की मृत्यु घर से दूर या दूसरे शहर या विदेश में हो सकती है। अष्टम भाव में स्थिर राशियां वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ हो तो जातक की मृत्यु अपने घर में ही होता है। अष्टम भाव में द्वि स्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु, मीन हो तो जातक की मृत्यु घर से बाहर मार्ग में हो सकता है।
लाल किताब के अनुसार अष्टम भाव। लाल किताब के अनुसार जातक की कुंडली में 8वां भाव मृत्यु, बीमारी, शत्रु, नाले का पानी, कब्रिस्तान, बुच्चड़खान आदि को दर्शाता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं हो तो अष्टम भाव में स्थित ग्रहों का प्रभाव भी शून्य होगा। यदि अष्टम भाव और प्रथम भाव में स्थित ग्रह एक दूसरे के मित्र होते हैं तो जातक दूर की सोचता है। यदि शत्रु होते हैं तो जातक जीवन भर बिना लक्ष्य के भटकता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।